बीएम टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एरियस पेमेंट के लिए रिक्वायर्ड फॉर्म 10E कैसे भरते हैं। तो भरने के लिए सबसे पहले आप लॉगिन हो जाएंगे अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप यूज़र आईडी डाल लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म योर एसेस मैसेज क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप प्रोफाइल अपना अपडेट कर सकते हैं। यदि उसमें कोई एड्रेस है, पैन नंबर है, लिंक नहीं है, वो सब लिंक करके आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोफाइल अपडेट है तो इसलिए स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइल इनकम सम टैक्स फॉर्म में पर्सन नॉट हैविंग एनी बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स एग्जम्पशन एंड रिलीफ फॉर्म 10E आ जाएगा, जिसमें फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप असेसमेंट ईयर करेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फॉर्म फॉर क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89 फॉर्म 10 नंबर 10E लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर्म फॉर क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89 फॉर्म 10E, इसमें हमको एरियस पे रिलीफ लेना है, तो एरियस पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको एरियस में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। फॉर्म फॉर क्लेमिंग रिलीफ अंडर 89 फॉर्म नंबर 10E प्लीज़ प्रोवाइड फॉलोइंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप यहाँ क्लिक करके अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेजिडेंस क्लिक करना है। रेजिडेंस क्लिक करने के बाद सेव बटन क्लिक करना है। इसके बाद एरियर सैलरी एंड फैमिली पेंशन पे क्लिक करेंगे। इसको फिलअप करना है। इस पेज में आ जाएंगे। इस पेज पे टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स का उस फाइनेंशियल ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम लिखना है जिसमें एरियर्स नहीं जुड़ा हुआ, वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे। ये एरियर्स का अमाउंट है जो कि एनेक्चर 1 के भरने के बाद आएगा। टोटल इनकम अपने आप कैलकुलेट होके यहाँ आएगा। टैक्सेस अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। टैक्सेस ये सब अपने आप कैलकुलेट होके आएगा। अपने को जो है ना एनेक्चर 1 कंप्लीट करना है। तो एनेक्चर 1 कंप्लीट करने के बाद पहले एड डिटेल्स में क्लिक करें। डिटेल ऑफ सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड एरियर, जिसमें एरियर को अपने को ऐड करना है। एड डिटेल्स में आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर भी गया है 19-20, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो उस ईयर को सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे अपना उस साल की प्रीवियस ईयर की इनकम यहाँ पे डालना है। इनकम डालने के बाद जो अमाउंट अपने को एरियर्स मिला है उस साल का 19-20 का जो एरियर्स अमाउंट है उसको यहाँ पे एंट्री करना है। उसको एंट्री करने के बाद ये यहाँ पे टोटल उसमें जुड़ जाएगा। जैसे एरियर्स जो भी अमाउंट है उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये बिना टैक्सेस ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, ये यहाँ पे जो एरियर्स नहीं मिला है तब का हमारा टैक्स कितना आया वो आएगा। एरियर्स जुड़ने के बाद कितना टैक्स आएगा वो इसमें आएगा। इसके बाद इसको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे जो है ना उस ईयर का यदि एरियर्स है हमारा 90,000,
तो ये इसमें जुड़ जाएगा। और उसके पहले हम इसमें इनकम टैक्स दे चुके हैं 40,000, तो ये हो जाएगा बैलेंस, इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये लाइन में यहाँ पे आ जाएगा। हम पहले से ऐड कर चुके हैं इसलिए इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। अब इसको जो अपन ऐड किए हैं उसको अपन यदि गलत हो गया है तो उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक किया और यहाँ एडिट में क्लिक किया तो ये आपका जो भरा हुआ आ जाएगा 19-20। ये टोटल इनकम इतना है, एरियस 19-20 में इतना हुआ, तो एरियस मिलाने के बाद टोटल इनकम इतना हुआ। विदाउट एरियस टैक्स इतना हम दे चुके हैं, विथ टैक्स इतना हमको देना है, तो डिफरेंस हमारा पेमेंट ये इतना होगा टैक्स का। तो ये इसको सेव कर लेंगे। करेक्शन के बाद जो भी यदि करेक्शन है तो उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसी तरह से ऐड डिटेल करने के बाद दूसरे ईयर का खुल जाएगा 18-19 का, उसमें भी इसी तरह से डिटेल ऐड कर लेंगे। और उसमें भी यदि कुछ करेक्शन है तो यहाँ क्लिक करके एडिट में जाएंगे। ये आपका 18-19 का है, टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम पे उस साल अपन इतना टैक्स दे चुके हैं, इस टोटल इनकम पे ये टैक्स इतना दे चुके हैं। ये एरियर्स अमाउंट है जो मिला है इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर का। इस फाइनेंशियल का एरियर मिलने के बाद ये टोटल इनकम आया है। इस टोटल इनकम पे इतना टैक्स होगा। अब हमको टैक्स इसमें डिफरेंस कितना देना है, दिस माइनस दिस, यानी इतना अपने को पेमेंट करना है। यानी ये इस साल का डिफरेंस एरियर्स है, तो इसको भी सेव कर लेंगे। अब इसी तरह से सभी ईयर का जोड़ लेंगे और ज़रूरत पड़ने पे उसका रो को एरो को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है एडिट में जाएंगे तो उस साल का प्रीवियस ईयर का ये यहाँ पे दिखा देगा इनकम, एरियर्स अमाउंट, टैक्स विदाउट एरियर, टैक्स विथ एरियर और डिफरेंस। इस तरह से इसको सेव करते जाएंगे। इस तरह से हर साल का जितने भी साल का है इसमें आप कितने भी एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से एंट्री होने के बाद यह आ जाएगा अपना ये यहाँ पे ऐसा। तो ये इस हिसाब से ये जो है कॉलम बन गया डिफरेंस इन टैक्स। ये टैक्सेस ऑन टोटल इनकम विदाउट एरियर्स इतना है, विथ एरियर टैक्स इतना है, डिफरेंस हमारा इतना हुआ। इस तरह से डिफरेंस आते जाते हर साल का डिफरेंस जो आने के बाद इसका टोटल इतना हुआ कंप्यूट होने के बाद कि टोटल टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ टेबल ए, इतना हमको टैक्स देना है। और नए के रेट के हिसाब से, नए के रेट के हिसाब से यानी ये जो इस साल के इनकम है प्लस एरियर्स मिला के हमारा टोटल इनकम इतना हुआ। इस टोटल इनकम पे करंट ईयर के स्लैब के अनुसार से हमारा इतना टैक्स होता है, वहाँ 1,61,000 इतना। जिसका डिफरेंस है हमारा 83 आ रहा है। टैक्सेज ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कॉलम 1, 83 के हिसाब टैक्सेज ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कॉलम एज पर आइटम 1, इसके हिसाब से टैक्सेस आ गया अपना ये अमाउंट। और टैक्सेज ऑन सैलरी डिफरेंस ऑफ एरियर्स हमारा ये अमाउंट आ गया 7809। तो इस तरह से हमारा जो है ना डिफरेंस अमाउंट जो यहाँ पे है टैक्सेस कंप्यूटर आज टेबल के अनुसार से हमारा 63 होता है। तो 63 टैक्सेज ऑन कंप्यूटेड एज पर टेबल ए के अनुसार से हमको जो डिफरेंस पे करना है, हर साल का जो टैक्स का डिफरेंस आ रहा है वो हमको 63,152 पे करना है। लेकिन यदि करंट ईयर के हिसाब से यदि हमको पे करना होता है तो हमारा पेमेंट बन जा रहा है 78, डिफरेंस ऑफ 45, डिफरेंस ऑफ 45। इस 45 का डिफरेंस क्या, यानी एरियर्स का पेमेंट यदि हम करंट फाइनेंशियल ईयर से करते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर के टैप से करते हैं तो उसका टैक्स आ रहा है 78,089। ये एरियर्स के अकाउंट का अमाउंट का टैक्स है। और अपन यदि
उसका लाभ लेके पेमेंट करते हैं तो ये इतना अमाउंट आता है। यानी इन दोनों का डिफरेंस ये है जो इसमें अपन ये बचत कर सकते हैं, जिसको अपन यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो इस तरह से सेव करने के बाद ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये इस पे 1089 का क्लेम हमको वहाँ पे मिलेगा, जो कि फॉर्म भरते समय अपन 89 के कॉलम में डालेंगे। तो इस तरह से आप ये फॉर्म कंप्लीट करेंगे और इसको सेव करने के बाद फिर ये आ जाएगा ये कंप्लीटेड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड। इसके बाद वेरिफिकेशन में जाएंगे। वेरिफिकेशन में जो है ना ये नाम बोलेगा, इसको वही सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो है यहाँ पे बोलेगा प्रीव्यू। प्रीव्यू में आप पूरा चेक कर सकते हैं ये अपना। प्रीव्यू में फॉर्म ई, नेम, एरियर्स अमाउंट, ये आपका टोटल इनकम है, ये एरियर्स है, एरियर्स मिला के टोटल इनकम इतना हुआ, और इस टोटल इनकम पे इतना टैक्स अभी बन रहा है। और यदि सिर्फ विदाउट एरियर पे टैक्स लेंगे तो ये इतना बन रहा है। इस तरह से हमारा एरियर का टैक्स जो है ना दोनों का माइनस करने के बाद 78,000 बन रहा है। यदि टेबल ए के अनुसार, एनेक्चर के अनुसार करेंगे तो 63 बन रहा है। यानी रिलीफ अपने को अंडर सेक्शन 89 में इतना रिलीफ हमको मिलेगा। ये अपना फाइल का एनेक्चर है, जो एनेक्चर का है ये डिफरेंस। इसके बाद प्रोसीड टू ई वेरीफाई करेंगे तो ये ई वेरीफाई होके सबमिट हो जाएगा। इस तरह से हम फॉर्म 10E कंप्लीट करते हैं। आपको इसी तरह का वीडियो देखना है, आगे के पुराने के और भी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।